मॉर्निंग बच्चों। साहित्य सागर कहानी बात 98 की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। देखो रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। प्रश्न 1, रमजान कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर, रमजान शेख सलीमुद्दीन के घर का चौकीदार है जो बहुत ईमानदार, परोपकारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी वह किसी को परेशान देखकर चुप नहीं रह सकता है। उसके अंदर दया, ममता तथा सहानुभूति के गुण विद्यमान है। वह बिना झिझके अपने बचाए पैसे रसीला को दे देता है तथा प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम करता है। प्रश्न 2, रसीला और रमजान किस किस के यहाँ काम करते थे, उन दोनों में क्या समानता थी। उत्तर, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था, वह वहाँ नौकर है, तथा रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था। वह दोनों ही गरीब व ईमानदार नौकर थे। वह दोनों ही नेक और रहम दिल इंसान है। प्रश्न 3, रसीला ने रमजान को देवता क्यों कहा, समझा कर लिखिए। रसीला ने रमजान को देवता इसलिए कहा क्योंकि रमजान ने गरीब होते हुए भी रसीला की मदद की, जबकि दूसरी ओर बाबू जगत सिंह एक धन संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति होते हुए भी उसे पेशगी रुपए देने से मना कर देते हैं। रसीला सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। इसी कारण रसीला ने रमजान को देवता कहा। प्रश्न 4, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। बात 98 की कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की ओर इशारा करते हुए न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। प्रस्तुत कहानी में रसीला अपने मित्र रमजान का कर्ज चुकाने के लिए अपने मालिक बाबू जगत सिंह के दिए गए 5 रुपये से 98 बचाकर अपने मित्र रमजान को दे देता है। रिश्वतखोर मालिक जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपये मिठाई लाने के लिए दिए थे और उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली। रसीला अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। रसीला पर मुकदमा चला और रिश्वतखोर शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी। यह हमारी न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य ही तो है। लेखक कहते हैं कि 500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं और एक मामूली सा 98 चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल सटीक एवं सार्थक है। आगे गद्यांश, उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। किससे कौन फंसा रहा था। उत्तर, इंजीनियर जगत सिंह अपने नौकर रसीला को चोरी के जुर्म में इसलिए फंसा रहा था क्योंकि रसीला ने कर्ज चुकाने के लिए अपने मालिक के 8 आने चुराने का अपराध किया था। उस पर 98 का कर्ज था। बाबू जगत सिंह को मिठाई कम लगी और उन्होंने रसीला को बार बार पूछकर सच उगलवा लिया। प्रश्न 2, रसीला कौन है, उसका परिचय दीजिए। रसीला एक गरीब व्यक्ति है। वह कई वर्षों से बाबू जगत सिंह के घर 10 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहा है। वह एक ईमानदार, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति है। उसके घर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वह किसी तरह मजदूरी कर अपना घर चला रहा था, किंतु फिर भी उसे चोरी के जुर्म में फंसाया गया। प्रश्न 3, हमें अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहानी के आधार पर उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, हमें अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कहानी में इंजीनियर जगत सिंह ने अपने नौकर रसीला के साथ बुरा व्यवहार किया। मात्र 8 आने के लिए बाबू जगत सिंह निर्दयता की सारी हद पार कर देता है।
वह रसीला द्वारा की गई वर्षों की सेवा भूल जाता है, यहाँ तक कि वह रसीला को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस को उसे पीटने के लिए 5 रुपए की रिश्वत भी देता है। कहानी में बाबू जगत सिंह की निर्दयता एवं क्रूरता के दर्शन होते हैं। निर्दयता, उनमें दया नहीं है, एवं क्रूरता के दर्शन होते हैं। मालिक द्वारा नौकर के साथ इस तरह का व्यवहार करना निंदनीय है, निंदा के योग्य है, बुरा है। इस कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का कोशिश किया? क्या वह अपने प्रयास में सफल हुए? समझाकर लिखिए। इस कहानी में लेखक ने समाज की इस बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है कि समाज के उच्च वर्ग ईमानदारी का मुखौटा पहने रहते हैं। वह खुलेआम रिश्वत लेते हैं, परंतु पुलिस व प्रशासन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती और वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। किंतु रसीला जैसे लोगों को छोटी सी गलती के लिए भी सजा भुगतनी पड़ती है। लेखक समाज की इस बुराई को सामने लाने में अपने प्रयास में पूरी तरह से सफल हुए हैं। निम्नलिखित गद्यांश वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे पर ऐसा आदर न मिलेगा। प्रश्न, रसीला कौन है? उसके परिवार में कौन कौन था एवं उसका परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, रसीला एक गरीब व्यक्ति था। वह कई सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर 10 मासिक वेतन पर नौकरी करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी तथा बच्चे थे जो गांव में रहते थे। रसीला के घर की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रसीला के घर की स्थिति बड़ी दयनीय, दया के योग्य थी। वह जो कुछ भी कमाता था उसे अपने घर के लिए भेज देता था, किंतु उतने से भी उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह क्या सोचता था? वह शब्द रसीला के लिए प्रयोग किया गया है। वह सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु जब से मैं यहाँ पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह, जब से मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझ पर किसी ने यहाँ संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई मुझे 11-12 दे पर ऐसा आदर सम्मान नहीं मिलेगा। जो मुझे अच्छा व्यवहार जहाँ मिलता है वह कहीं नहीं मिलेगा। प्रश्न, उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर रसीला के स्वभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, रसीला अत्यंत ही परिश्रमी व संकोची स्वभाव का व्यक्ति है। परिश्रमी, मेहनती। वह कई सालों से बाबू जगत सिंह के घर काम कर रहा है। रसीला समझदार व्यक्ति है। मालिक द्वारा काम छोड़ने को कहने पर भी वह अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। वह सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु अपने मालिक बाबू जगत सिंह को कभी उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ। उसका मानना है कि चाहे कहीं और उसे 2-1 रुपये ज़्यादा मिल जाए, पर वह आदर, सम्मान, इज्जत नहीं मिलेगी जो उसे यहाँ मिलता है। वक्ता कौन है? इसी पैरे से रिलेटेड अन्य प्रश्न। वक्ता कौन है? कहाँ से जाने की बात किससे कह रहा है? उत्तर, वक्ता रसीला है। इस समय वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर पर नौकर के रूप में रह रहा है। इंजीनियर के घर की नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी करने की बात सोच रहा है, अतः वह अपने आप से ही बोल रहा है। प्रश्न 6, इंजीनियर साहब के यहाँ इसका क्या वेतन है तथा कहीं और जाकर काम न करने की क्या दलील देता है? इंजीनियर साहब 10 रुपये वेतन देते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे क्या आएगा? उसका मानना है कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं तथा व्यवहार भी अच्छा ही है। प्रश्न 7, वक्ता का परिचय देते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वक्ता बोलने वाला रसीला है। वह इंजीनियर साहब जगत बाबू के यहाँ 10 रुपये मासिक वेतन पर काम करता है। वह परिवार वाला व्यक्ति है जिसके बूढ़े माता पिता, बाल बच्चे गांव में रहते हैं। चारित्रिक विशेषताएं, वह ईमानदार है। चाहता तो बेईमानी करके काफ़ी रकम जोड़ सकता था और उसका परिवार आराम से जीवन बसर
कर सकता था, पर वह अपनी ईमानदारी से डिगता नहीं है। रसीला समझदार है। मालिक द्वारा काम छोड़ने को कहने पर भी वह अपनी स्वामी भक्ति का ही परिचय देता है। रसीला बहुत अधिक मेहनती है। भरपूर मेहनत करने के बाद भी वह अठन्नी का इंतजाम नहीं कर पाता। वह अपने मालिक द्वारा दिए गए 5 रुपये में से 4.5 रुपये की मिठाई लाता है और अठन्नी रमजान के हाथ पर रख देता है। उसने सोचा कि कर्ज उतर गया, पर उसे क्या पता था कि वह जिंदगी भर अपराध बोध के बोझ तले दबा रहेगा। रसीला सत्यवादी भी है। वह ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल करता है, मार भी खाता है, 6 महीने के लिए जेल भी जाता है। प्रश्न 8, क्या वास्तव में इंजीनियर साहब रसीला का सम्मान करते थे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। नहीं, इंजीनियर साहब रसीला का सम्मान आदर नहीं करते थे। इंजीनियर साहब जानते हैं कि रसीला मजबूर इंसान है। वह उसके स्वभाव से भलीभांति परिचित है कि वह अपने आत्म सम्मान पर आंच नहीं आने देगा। अतः ये कहकर उस पर ही उसका निर्णय छोड़ देते हैं कि वह नौकरी छोड़ना चाहे तो छोड़े, परंतु वह इससे अधिक पैसे नहीं दे पाएंगे। यदि इज्जत करते तो रसीला द्वारा मजबूरी में उठाए गए कदम की सजा नहीं दिलवाते, बल्कि अपनी गलती का एहसास करते कि वह किसी ईमानदार, वफादार व मेहनती इंसान का फ़ायदा उठा रहे हैं। कर्ज मांगने पर मदद करते तो रसीला को सजा ना होती। तो इसके आगे के प्रश्न हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।